मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर 17 अगस्त को कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए गए फैसलों से जुड़ी अधिसूचना 18 अगस्त की देर रात जारी कर दी गई है। हेमंत कैबिनेट ने कुल 21 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इनमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी के साथ साथ सीडीपीओ की परीक्षा भी शामिल है। इसके अलावा 6 परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। साथ ही 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का फैसला भी लिया गया है। सरकार की ओर से कुल 8 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम उन परीक्षाओं का जिक्र है जिसको सरकार ने रद्द कर दिया है। सरकार ने उन परीक्षा परिणामों को भी रद्द कर दिया है जिनका प्रारंभिक कार्य टीडीपीएल से अलग एजेंसी के द्वारा किया गया है। टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षा अधिसूचना संख्या 5402। झारखंड के विश्वविद्यालयों में गैर शिक्षक पदों पर भर्ती 2025। सहायक निदेशक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी बैकलॉग भर्ती 2025। सहायक निदेशक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी नियमित भर्ती 2025। औषधि निरीक्षक ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती 2025। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक बैकलॉग भर्ती 2026। राजकीय पॉलिटेक्निक राज्य के महिला पॉलिटेक्निक में व्याख्याता बैकलॉग भर्ती 2026। राजकीय पॉलिटेक्निक राज्य के महिला पॉलिटेक्निक में व्याख्याता नियमित भर्ती 2026। चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग में सहायक प्राध्यापक भर्ती 2026। इसके अलावा टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षा अधिसूचना संख्या 5403 के तहत भी कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं, जिनमें सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती 2023, सहायक वन संरक्षक भर्ती 2024, वन क्षेत्र पदाधिकारी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती 2024, सहायक सरकारी अभियोजक एपीपी बैकलॉग भर्ती 2025, सहायक सरकारी अभियोजक एपीपी नियमित भर्ती 2025, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा सिविल सेवा परीक्षा 2025, झारखंड संयुक्त असैनिक सिविल सेवा परीक्षा बैकलॉग 2026। इसके साथ ही टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षा अधिसूचना संख्या 5404 के तहत भी कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर भर्ती 2023, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ भर्ती 2023, संयुक्त असैनिक सेवा सिविल परीक्षा 2023-24। इन तमाम परीक्षाओं को सरकार ने रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा सीजीएल परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि सीजीएल परीक्षा में अनियमितता की शिकायत पर गठित एसआईटी की जांच और वर्तमान में जेपीएससी में हुई अनियमितता की सीआईडी द्वारा अनुसंधान के क्रम में सरकार के सामने कई तथ्यों के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए। साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर दर्ज कांड की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए हाई कोर्ट से आग्रह किया गया है। दोनों आयोग में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन होगा। दोनों आयोग में रिफॉर्म के लिए आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। आपको बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ पिछले 25 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 25 दिनों से रिफॉर्म मंच के बैनर तले छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा की थी। इसी घोषणा के बाद सरकार ने छात्रों से बातचीत की पहल की थी। हालांकि छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से सरकार की ओर से गठित मंत्रियों की कमेटी की बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में आपात कैबिनेट की बैठक बुला ली थी और इस बैठक में घंटों मंथन के बाद इन विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की गई थी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।